जय जिनेंद्र। आज इस मुलाकात में पंचकल्याणक से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। विषय सूची। पंचकल्याणक क्या, क्यों और कैसे। पंचकल्याणक तो एकांत में भी किए जा सकते हैं, उसके लिए इतने बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करके क्यों किया जाता है। पांडुकशिला, नांदी विधान, यागमंडल विधान क्या है, ऐरावत हाथी की विशेषताएं क्या है, आदि प्रश्नों के उत्तर। प्रथम, पंचकल्याणक किसे कहते हैं। जिन्होंने हमें आत्मकल्याणक का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उस कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए, उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के रूप में मानी जाती है, पंचकल्याणक कहलाती हैं। इस कलिकाल में साक्षात तीर्थंकरों का हमारे क्षेत्र में अभाव है, अतः उनके जिनबिंबों पर स्थापना निक्षेप से इन पंचकल्याणकों की विधि संपन्न की जाती है। पंचकल्याणक तो एकांत में भी किए जा सकते हैं, उसके लिए इतने बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करके क्यों किया जाता है। यह कथन समीचीन है, किंतु आत्मार्थी जनों को पंचकल्याण की विधि प्रत्यक्ष देखने को मिले तथा उन घटना विशेष से परिणामों में निर्मलता आती है, सम्यक प्राप्ति में भी निमित्त बन सकते हैं, अतः अधिकाधिक सहधर्मी जन लाभान्वित हो, इसलिए बृहद स्तर पर ये अनुष्ठान किए जाते हैं। वर्तमान में अनेक स्थलों पर पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होते हैं, किंतु उनका उद्देश्य सम्यक नहीं दिखाई देता है। सच्चाई तो यह है कि पंचकल्याणकों का उद्देश्य आत्मा से परमात्मा बनने की कला को सीखने का होना चाहिए, किंतु वर्तमान में यह स्वरूप विकृत होता जा रहा है। कारण यह है कि अर्थोन्मुख दृष्टि हो जाने से आयोजकगण इन आयोजनों के उद्देश्यों से शून्य होते जा रहे हैं। प्रतिष्ठाचार्यों की ढिलाई, समितियों का अर्थोन्मुखी दृष्टिकोण और जनसमूह का धूमधाम तथा मनोरंजन के प्रति बढ़ता रुझान। पंचकल्याणक को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। पंचकल्याणक को हम अंतर्बाह्य दृष्टि से समझ सकते हैं। आत्मकल्याणक में इस उत्सव को साधन बनाना इसका अंतरंग स्वरूप है, जो किसी भी प्रकार से विस्मृत नहीं करना चाहिए। आभ्यंतर विधियां वे होती हैं जो प्रतिष्ठाचार्य बिना प्रदर्शन के करते हैं। बाह्य विधियां वे होती हैं जो जनसाधारण को मंच के माध्यम से दिखाई जाती हैं। आभ्यंतर विधियों में शांति जाप, अजन्यास, सूर्य मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र इत्यादि इन क्रियाओं को पर्दे के अंदर ही विशुद्ध भावों से किया जाता है। बहिरंग विधियों में झंडारोहण, शोभायात्रा, 16 स्वप्नों का प्रदर्शन, पांडुकशिला पर अभिषेक, पलनाझूल, राजसभा, इंद्र सभा, दीक्षा, आहारदान, दिव्य ध्वनि प्रदर्शन, निर्वाण कल्याणक का प्रदर्शन, रथयात्रा इत्यादि आता है। पंचकल्याणक का मंगलाचरण ध्वजारोहण, झंडारोहण से किया जाता है। इसका वैशिष्ट्य क्या है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया जाता है। ध्वजा का फहराना सब तरफ धार्मिकता का फैल जाना है। जैन धर्म में पंचवर्ण के ध्वज की परिकल्पना भी की गई है, जो पंचपरमेष्ठी का प्रतीक है। जैन ध्वज के 5 रंग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला है। वैसे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान पंचकल्याणक आदि में केसरिया ध्वज ही फहराया जाता है और इसी रंग के परिधान धारण करके इंद्र इंद्राणी भगवान की भक्ति पूजा विधान करते हैं। केसरिया रंग पीतलेशिया का प्रतीक होने से शुभ माना गया है। ऐसे शुभ और सुखद संदेहवाही ध्वज को देखकर जन शासन के प्रति सहज ही श्रद्धा उमड़ती है, जिसकी शीतल छांव में सारी समाज अपने आप को निरापद और आनंदमय महसूस करती है। यही कारण है कि धर्मध्वज को शिवपुर पद परिचायक, दुःखहारक, सुखकारक, दया प्रवाहक, भवि जनतारक, कर्म विदारक, चिरसुख, शांति विधायक आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंगल कलश की स्थापना क्यों की जाती है। भारतीय संस्कृति में कलश को मांगलिक माना गया है, अतः उसमें मंगल द्रव्यों का क्षेपण करके उनकी स्थापना मंडल विधान आदि श्रेष्ठ स्थान पर की जाती है। कलश की स्थापना के माध्यम से मंगल कार्य करने का संकल्प लिया जाता है। घट यात्रा आदि के समय वेदी, मंदिर, कलश, शिखर, ध्वज शुद्धि आदि के लिए मंत्रित चल भी कलशों में ले जाते हैं। आचार्य निमंत्रण का क्या महत्व है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का मुख्य कर्णधार प्रतिष्ठाचार्य माना गया है, अतः कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिष्ठाचार्य से यजमान, यज्ञनायक अथवा समाज निवेदन करती है कि आप इस पवित्र कार्य को सानंद संपन्न करवाएं। प्रतिष्ठाचार्य स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठाचार्य के क्या लक्षण शास्त्रों में बतलाए हैं। प्रतिष्ठा प्रदीप के अनुसार स्याद्वाद विद्या में निपुण, शुद्ध उच्चारण वाला, स्वस्थ, क्रिया कुशल, प्रमाद रहित, दया दान, शीलवान, इंद्रिय विजयी, देव शास्त्र कुरु भक्त, शास्त्रज्ञ, धर्मोपदेशक, क्षमावान, समाजमान्य, व्रती, दूरदर्शी, शच समाधान कर्ता, उत्तम कुल वाला, आत्मज्ञ, जिन धर्मानुयायी, गुरु से मंत्र शिक्षा प्राप्त, अल्पभोजी, निद्रा विजयी, नी स्पृही, परदु, खहत्रता, विधिज्ञ और उपसर्गहत्रता प्रतिष्ठाचार्य होता है। यज्ञनायक, यजमान या प्रतिष्ठाकारक कैसा होना चाहिए। प्रतिष्ठा प्रदीप ग्रंथानुसार न्यायोपजीवी, गुरु भक्त, निंदा से रहित, विनयी, पूर्ण, शास्त्रज्ञ, उदार, अपवाद रहित, उन्माद रहित, राज्य व निर्माल्य द्रव्य का हत्रता न हो, प्रतिष्ठा में संपत्ति का व्यय करने वाला, कषार्हित व रात्रि भोजन त्यागी, अभक्ष्य भक्षण त्यागी, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। प्रतिष्ठादि कार्यों में शांति जाप का क्या महत्व है। बड़े बड़े प्रतिष्ठा विधान आदि के कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति की भावना से शांति जाप का आयोजन किया जाता है। इसमें जाप में बैठने वाले को विषय कषायों से दूर रहने तथा धर्म ध्यान करने का अवसर भी मिलता है। जाप में बैठने वाले व्यक्तियों को सदाचारी, रात्रि भोजन त्यागी, अभक्ष्य भक्षण त्यागी, न्यायोपजीवी एवं मंत्रशायी होना चाहिए। जाप करने वाले व्यक्ति मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करें। गर्भ कल्याणक के दिन घट यात्रा क्यों निकाली जाती है। जिस प्रकार माता के गर्भ में तीर्थंकर का जीव आता है तो अष्टदेवियां आदि सभी काम करती हैं, उसी प्रकार जिस वेदी पर भगवान विराजमान होंगे उस वेदी की शुद्धि, मंदिर, कलश, शिखर, ध्वज आदि की शुद्धि भी गर्भ कल्याणक के अवसर पर संपन्न होती है। गर्भ कल्याणक के साथ इस बाह्य शुद्धता का भावनात्मक संबंध होता है।
प्रतिष्ठा मंडप से जिन मंदिर तक वेदी शुद्धि हेतु शुद्ध मंत्रित जल कलशों में लेकर आते हैं, उन घटों को यात्रा में सौभाग्यवती महिलाएं तथा कुमारी बालिकाएं धारण करके चलती है। इसे ही घट यात्रा कहते हैं। इंद्र इंद्राणी के लक्षण प्रतिष्ठा ग्रंथों में क्या बतलाए हैं? नीच कुल एवं नीच विचार रहित, संपत्तिवान, सुंदर, भाग्यवान, बलवीर गुण सहित, युवावस्था वाला, मनोज्ञ, बहुमूल्य आभूषण सहित, शुद्ध विचारवान, दृढ़ चित्त वाला, जिनेन्द्र भक्त, त्रिकाल सामायिक करने वाला, प्रतिष्ठा विधि का ज्ञाता, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता, इंद्रिय विजय वाला, व्रत नियम पालने वाला, रात्रि भोजन त्यागी, परिवार वाला, निंदनीय व्यापार नहीं करने वाला इंद्र होना चाहिए। अंगहीन, व्यसनी, अभक्ष्य भक्षण करने वाला इंद्र नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यथायोग्य उपरोक्त लक्षणों को धारण करने वाली इंद्राणी होना चाहिए। 56 कुमारी एवं अष्टक कुमारी देवियां कैसी होनी चाहिए? अविवाहित, सुंदर, वस्त्राभूषण से सहित, कुलवान, ज्ञानवान, सेवाभावी, आज्ञाकारी, रात्रि भोजन त्यागी बालिकाओं को अष्टक कुमारी एवं 56 कुमारी देवियां बनाना चाहिए। ये माता की सभी प्रकार से सेवा करती है एवं माता से वैराग्यवद्ध तत्व चर्चा करके धर्म ध्यान पूर्वक समय व्यतीत करती हैं। इंद्र सभा और राजसभा का क्या महत्व होता है? जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस भूमंडल पर अवतरित होते हैं तो संपूर्ण भूमंडल उनसे प्रभावित हो जाता है। स्वर्ग में देवता तथा मध्यलोक में राजा, चक्रवर्ती आदि अपने अपने स्थान पर सभाओं में उन तीर्थंकर महापुरुष का गुणगान करते हैं तथा उनके गर्भ, जन्म आदि पंचकल्याणकों में महोत्सव करने के संबंध में गहन मंत्रणा करते हैं। यही इंद्र सभा और राजसभा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। नांदी विधान तथा इंद्र प्रतिष्ठा की विधि क्यों की जाती है? नांदी विधान यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का प्रारंभिक मंगलाचरण माना गया है। इसके माध्यम से मंगल कलश स्थापना के बाद भगवान के माता पिता बनने वाले सद्गृहस्थों का गोत्र परिवर्तन कराया जाता है तथा उन्हें आचरण संबंधी योग्य नियमों की जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार इंद्र प्रतिष्ठा के माध्यम से इंद्र इंद्राणी बनने वाले गृहस्थों की इंद्र इंद्राणियों के रूप में स्थापना की जाती है। यागमंडल विधान क्यों कराया जाता है? योग मंडल विधान में पंच परमेष्ठी, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिनागम और जिन धर्म, इन नवदेवताओं की आराधना की जाती है। इस विधान में यह भावना भाई जाती है कि हम नवदेवताओं के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। देव, शास्त्र, गुरु हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा यह पावन महोत्सव सानंद संपन्न होवे। पांडुक शिला का क्या महत्व है? जन्म कल्याणक के अवसर पर जब सौधर्म इंद्र अपने देव परिवार के साथ जन्मोत्सव मनाने आते हैं, तब सर्वप्रथम वे शची इंद्राणी से बाल तीर्थंकर को अनुनय भाव से प्राप्त करते हैं। पश्चात जन्माभिषेक के उद्देश्य से बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। सुमेरु पर्वत पर पांडुक वन में उन बाल तीर्थंकर का 1008 कलशों द्वारा क्षीरसागर के जल से अभिषेक किया जाता है। इसे ही पांडुक शिला कहते हैं। तांडव नृत्य कब किया जाता है? जन्माभिषेक के बाद जब तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र देवोपनीत वस्त्र धारण कराता है और ऐरावत हाथी पर बैठकर वापस आता है तो उनके अद्भुत रूप को देखकर स्वयं अचंभित हो जाता है। भगवान के रूप को देखने के लिए सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बनाता है और हर्षपूर्वक महातांडव नृत्य करता है। तब भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है। यह क्रिया उत्साह एवं आनंद की सूचक है। इस नृत्य में इंद्र कभी वायुवेग से भी चपलता पूर्वक धरती पर आ जाता है। इस तरह वह शतकुलाचल व सप्त क्षेत्रों को अपना नृत्य स्थल बनाता हुआ भक्ति में डूब जाता है। देवगण नभ से पुष्प वृष्टि करते हैं। पालना झूलन का क्या महत्व है? जिस प्रकार लोक में बालक को पालने में झुलाया जाता है, उसी प्रकार बाल तीर्थंकर को भी पालने में झुलाया जाता है। 3 ज्ञान के धारी बाल तीर्थंकर को पालने में झुलाते हुए कैसी कैसी आध्यात्मिक लोरियां सुनाई जाती हैं, किस प्रकार उनका मन रंजायमान किया जाता है। इसी उत्साहवर्धक विधि का नाम पालन झूल है। इस क्रिया के प्रति विशेष उत्साह जनसमूह के मध्य देखा जाता है। तीर्थंकर को वैराग्य कैसे आता है? यह नियम है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समय दीक्षा कल्याणक के पूर्व ऐसी कोई न कोई घटना अवश्य घटती है कि जो उन्हें वैराग्य का निमित्त बन जाती है। जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव को नीलांजना का नृत्य करते समय मरण हो जाना और तीर्थंकर महावीर को जाति स्मरण होना निमित्त माना गया है। वैराग्य होने के बाद उसकी अनुमोदना करने हेतु ब्रह्मस्वर्ग से अखंड ब्रह्मचारी लोकांतिक देवों का आगमन होता है। पश्चात तीर्थंकर कुमार की दीक्षा विधि संपन्न होती है। तीर्थंकर दीक्षा हेतु वनगमन करते हैं। उस समय देवताओं और मनुष्यों में किसी बात को लेकर संवाद होता है। दीक्षा कल्याणक के अवसर पर तीर्थंकर पालकी में विराजमान होते हैं। देवगण पालकी को उठाने लगते हैं। मनुष्य कहते हैं कि हम पहले पालकी उठाएंगे। संवाद जब बढ़ जाता है तो इस बात को लेकर तीर्थंकर के पिता के पास जाते हैं। उनसे यह समाधान प्राप्त होता है कि जो तीर्थंकर के समय दीक्षा लेगा वही पालकी उठाने का प्रथम पात्र होगा। उस समय एक कारुणिक दृश्य भी उपस्थित होता है। देवता अपनी देव पर्याय के बदले में मनुष्यों से उनकी मनुष्य कर नमः सिद्धेभ्यः बोलकर वितराग मुद्रा को धारण कर बेला, तिला आदि उपवास का नियम लेकर आत्मध्यान में लीन हो जाते हैं। पंचकल्याणक में तीर्थंकरों का आहार दान किस प्रकार और क्यों किया जाता है? मुनि दीक्षा के उपरांत बेला, तेला आदि उपवास करने के बाद मुनिराज की प्रथम पारणा आहार दान के माध्यम से होती है। आहार दान के माध्यम से दान तीर्थ की प्रवृत्ति का उदय होता है तथा मुनियों की निर्दोष आहारचर्या का प्रदर्शन भी इसके माध्यम से जगत के सामने प्रस्तुत होता है। दिव्य ध्वनि का प्रसारण किस प्रकार किया जाता है? केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद संवत्सरण में तीर्थंकर भगवान को चतुर्मुख विराजमान किया जाता है। उपस्थित मुनिराजों द्वारा दिव्य ध्वनि के रूप में प्रवचन करवाया जाता है। ऐरावत हाथी की विशेषता क्या होती है? सौधर्म इंद्र का हाथी अभियोग्य देवों में यह वाहन जाति का देव होता है। यह अपनी विक्रिया से 1 लाख योजन प्रमाण ऐरावत हाथी का शरीर बना लेता है। दिव्य रत्न मालाओं से युक्त इसमें 32 मुख होते हैं।
प्रत्येक मुख में रत्न निर्मित 8 दांत होते हैं। प्रत्येक दांत पर सरोवर, प्रत्येक सरोवर में एक कमलिनी, प्रत्येक कमलिनी में 32 कमल, प्रत्येक कमल में 32 दल और प्रत्येक दल पर एक अप्सरा नृत्य करती है। इन सब प्रश्नों के उत्तर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए पहुँचे पंचकल्याणक स्थल शौर्यपुरी नगरी, छत्रबाग, तिलस्वा रोड, सिंगोली, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। पिन कोड 458228। धन्यवाद।